कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज रानीताल के पास स्थित बीएसएनएल की जमीन से जुड़े मुद्दे के संबंध में बीएसएनएल के जीएम श्री एनके डोंगरा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में जीएम द्वारा अवगत करवाया गया कि भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप भारत संचार निगम की जबलपुर स्थित भूमियों का विनिवेश विचारण में है। इस पर दिशा में फिलहाल कोई कार्रवाई प्रचलित नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रचलित है। याचिका के निराकरण उपरांत ही यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी। बैठक में संबंधित विषय के विभिन्न तथ्यों पर चर्चा की गई। बीएसएनएल की 70 एकड़ जमीन में से लगभग 26 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश शासन के नाम घोषित करने का आदेश जारी किया। इसी जमीन को लेकर बीएसएनएल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बैठक में अपर कलेक्टर मिशा सिंह और आधारताल एसडीएम शिवाली सिंह भी मौजूद थी। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। दो इशू हैं। एक हमारा भी ऑलरेडी इसमें जो 70 एकड़ की ज़मीन है यहाँ पे, इसमें से करीब 26 एकड़ की जो ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम से हम लोग दर्ज कर चुके हैं। उसके संबंध में कुछ आपने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जो है बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ रिक्वेस्ट की है, तो उसके संबंध में मुझे चर्चा करनी थी। एक तो मैं उसके लिए आया था और दूसरा अखबारों में कई दिनों से इसके बारे में खबरें प्रकाशित हो रही हैं, उसके संबंध में डिस्कस करने के लिए आया था। तो सर किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, जो अखबारों में जो खबरें निकल रही हैं अभी वैसी स्थिति नहीं है। ये जो 70 एकड़ ज़मीन है अभी ये बीएसएनएल के कब्जे में है, उनके पोजीशन में है और उनकी एक नीति है। भारत सरकार ने जो नीति डिसाइड की है वो डिसइन्वेस्टमेंट की एक नीति है। उस नीति के तहत ये ज़मीन का निष्पादन जो है, मतलब डिस्पोजल करना जो है वो उनका प्रस्तावित है। पर चूँकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के साथ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इस कारण अभी इस तरह की कोई प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बैठक में हाईकोर्ट के भी लेकर चर्चा हुई है, जो इनका केस चल रहा है और आपका कहना है कि अपन नहीं, देखिए वो तो देखिए, चाहे बीएसएनएल हो, पहले हमारे सरकार, केंद्र सरकार का ही एक उपक्रम है और हम भी राज्य सरकार के ही हैं। दोनों जनता के लिए काम करते हैं। तो आपस में यदि किसी भी तरह का ज़मीनों के मामले में किसी अन्य किसी उस पर यदि किसी तरह का कोई विवाद यदि उत्पन्न हो रहा है, उसके संबंध में बातचीत करके उसको निपटाना हमेशा बेहतर होता है। सर, नगर निगम में का जो सदन है उसमें पार्षदों ने भी प्रस्ताव पारित किया कि पूरा जो 70 एकड़ का लैंड है उसे जिला प्रशासन को अपने अंडर में लेना चाहिए और यहाँ पर जो है एक स्टेडियम बना देना चाहिए वो शहर के। देखिए, अभी ये जो ज़मीन है ना, ये बीएसएनएल की है, भारत संचार निगम लिमिटेड की ये ज़मीन है। ये ज़मीन उनको भू अर्जन करके उनको मिली है और पहले ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था, केंद्र सरकार का एक विभाग हुआ करता था। बाद में उसको कंपनी में कन्वर्ट किया गया और कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2017 में केंद्र सरकार ने ही एक पॉलिसी लागू की है, डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी वो उन्होंने लागू की है। उस पॉलिसी के तहत ये लोग बेचने का इसका विचार कर रहे हैं। तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। अब किसी विभाग की ज़मीन के बारे में हम किसी तरह का यदि कुछ करें, अभी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार की जो ज़मीन है अगर वो मिल जाती है तो क्या लगता है कि अर्बन फॉरेस्ट जो लागू कर रहे हैं अपन उसके तहत यहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बात आपको कहता हूँ, जबलपुर में अर्बन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास डुमना नेचर पार्क बहुत अच्छी जगह है। अभी वहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारे पास है। अभी हमको उसको ही डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है।